नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। होने वाले विधानसभा चुनाव को देखकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जोगीराम सिहाग ने अपने हलके के दौरे तेज कर दिए हैं, या यूं कहें कि लोगों से मिलने का कार्य जोरों पर है। इसी के चलते बीच बीच में पौधारोपण व भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण अभियान भी साथ साथ चला रहे हैं। बरवाला हलके की जनता की समस्या सुन रहे हैं और लोगों को आश्वासन भी दे रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जो भी कार्य होंगे वह सुचारू रूप से कराए जाएंगे और लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। और वहीं सरकार द्वारा करवाए गए उल्लेखनीय विकास कार्यों को भी गिनवाने में पीछे नहीं हट रहे और जनता की तरफ से जोगीराम सिहाग को भी भरपूर प्यार व प्रेम मिल रहा है। साथ ही साथ जनता उन्हें यह आश्वासन नहीं बल्कि विश्वास दिलाकर भेज रही है कि विधानसभा चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोगीराम सिहाग को टिकट मिलती है तो वो अपने क्षेत्र से जोगीराम सिहाग को जिताकर जरूर भेजेंगे। तो आइए नजर डालते हैं जोगीराम सिहाग की सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत पर। अभी हम लोग जैसे कि बरवाला के हलके के अलग अलग गांव में जा रहे हैं, अलग अलग दौरे कर रहे हैं। उसी बीच हमें जोगीराम सिहाग गांव के सरसोद में मिले हैं, लोगों से मिल रहे हैं और वोटों की अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में आने वाले नज़दीक चुनाव है इसको लेके। जोगीराम जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे आपने बड़ा जोर लगा रखा है गाँव में जाने का, गाँव लोगों से मिलने का, किस तरह का अभियान लेके चल रहे हैं? अभियान तो पता ही है चुनाव में किस तरह लेके चले अगर वही अभियान है। पार्टी का सदस्यता अभियान है, मौसम का हिसाब से पौधारोपण का अभियान है, चुनाव को सर पर देख कर चुनाव का अभियान है। तीनों चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। किस तरह का दिनचर्या रहता है आपका? सुबह का टाइम किस तरह से रहता है और शाम तक कितने बजे तक लोगों के बीच में रहते हैं आप? सुबह का समय होता है मेरा 10 बजे तक, जो है घर पे सभी आने वालों से मिलने का समय। किसी की कोई दुख तकलीफ हो, किसी की कोई समस्या हो, उसके लिए अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो भी कहना होता है उनसे हल करवाने की कोशिश। उसके बाद मैं हल्के में निकल जाता हूँ पूरा, और मेरा डेली का यही रूटीन रहता है। जैसे लोगों से हमने बातचीत की, सभी लोग ये कहते हैं कि जोगीराम सिहाग जी कहीं पे कहाँ किसी की डेथ हुई वहाँ भी पहुँचते हैं, किसी के साथ दिए वहाँ भी पहुँचते हैं, मंदिर में भी पहुँचते हैं, गौशाला में भी पहुँचते हैं। किस तरह से मैनेज करते हो और सब चीज़ को आप किस तरह से लेते हो कि किस तरह से अपना? मैं राजनीति में ऑल टाइमर हूँ, जिससे कि मैं सामाजिक भी व्यक्ति हूँ, सोशल भी हूँ, धार्मिक भी हूँ। इसलिए सारी चीज़ें, यदि अगर आप फुल टाइम पे ऑल टाइमर हो किसी काम के लिए तो आप मैनेज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, साल में 365 दिन होते हैं और 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 8-7 घंटे सोने के लिए चाहिए, 2-3 घंटे आराम के बाकी के लिए चाहिए। बाकी यही काम है मेरा, और कुछ काम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपका जैसे बरवाला हल्के के लिए किसी गांव में आपको रास्ते बताने की जरूरत है। हर गली आपको पता, हर कोचे में आप पहुंच चुके हो। तो बरवाला में अभी क्या, किस चीज़ की विकास कार्यों में कमी लगती है, क्या किन चीज़ों की समस्या लगती है आप जैसे आप जा रहे हो? हालांकि भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार है, राज्य सेंटर में भी आपकी है, हरियाणा सरकार भी आपकी है, उसके बावजूद कितने विकास कार्यों में कमी है, कितना करवा पाए अभी तक? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, एक बरवाड़ा हल्का ही नहीं, हिसार डिस्ट्रिक्ट में लगभग 310 गांव हैं। 310 के 310 गांव का मैंने रास्ता पता है, 310 के 310 गांव की मैंने हिस्ट्री पता है, ज्योग्राफी पता है, भाई किस गांव में क्या समस्या है। रही बात बरवाड़ा हल्के की, बरवाड़ा हल्के की तो मैं गली गली, घर घर को, मोहल्ला मोहल्ला, हर व्यक्ति, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को जानता हूँ। और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको मैंने ये ना पता हो कि यहाँ पर इस गाँव में इस चीज़ की ज़रूरत है। जितनी मेरे से संभव उसकी सरकार ने अपनी तरफ से जितनी की वो समस्याएं हल हुई, और जो रह गए उनको आगे करवाएंगे समस्याओं का। जैसे नज़दीक चुनाव है, चुनाव की घोषणा होने में कुछ ही मतलब समय बाकी है, 1.5-2 महीने के अंदर चुनाव की घोषणा होंगी। तो उसके बाद किस तरह का आपका अभियान रहेगा चुनाव को लेकर, और क्या समझते हैं कौन से कैंडिडेट के साथ या कौन सी पार्टी के साथ आपका मुकाबला रहेगा? इस समय तो यही नहीं पता कौन कैंडिडेट सामने आएगा। मुझे लगता है सारे के सारे कैंडिडेट भागने की तैयारी में हैं, मैदान में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो कैंडिडेट आएंगे, उसके बाद देखेंगे भाई किसके साथ क्या मुकाबला होएगा। लगता नहीं है कोई मुकाबला है किसी प्रकार का। तो किस तरह के आपके मैनिफेस्टो जो आपका होगा भारतीय जनता पार्टी का, या किन तरह के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे मिशन के साथ, पूरे एजेंडे के साथ मैदान में उतरती है, और वो जो एजेंडा होगा भारतीय जनता पार्टी का, विकास पत्र जिसको बोलते हैं, घोषणा पत्र जिसको आम आदमी बोलते हैं, हम उस विकास पत्र को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उसका जो भी हमारा विकास पत्र होगा वो विकास करवाएंगे हम। हमारा घोषणा पत्र नहीं होता, विकास पत्र होता है। जैसे बरवाला हल्के में जैसे आप गांव-गांव जा रहे लोगों को सदस्यता अभियान से भी आप जोड़ रहे हैं, तो अब तक कितने सदस्य आपने भारतीय जनता पार्टी में बनाए हैं, जोड़े हैं?
भारतीय जनता पार्टी में साधारण सदस्य की तब संख्या अनगिनत हो चुकी है, हमें पता ही नहीं रहता कितने बना दिए। डेली किसी को कह दें वही बनने के लिए तैयार है, हर रोज़ कितने बनाते हैं हम गिनती भूल चुके हैं यहाँ पे। हाँ, तो बरवाला हल्के के जैसे उम्मीदवारों की बात करें तो जैसे आपका नाम अव्वल दावेदार में आप भी हो, इधर से आपके जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया भी हैं और बहुत सारे नाम उभर के आ रहे हैं, तो आप अपना आपको कहाँ मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट की लाइन में? मैं तो कहाँ मानता हूँ, तो हमारे सीनियर नेताओं को देखना मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, वो तो उन्होंने करना है भाई, कौन कहाँ पे खड़ा है वो उनका काम, मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ ये है कि हमारे हल्के में क्या समस्याएं हैं उनको जितना उसके संभव उसको हल करवाना और हर पब्लिक के बीच में जाकर लोगों को ये समझाना कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में ये विकास कार्य करवाए हैं, इस प्रकार के से कार्य करने की सोच है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो बताने का मेरा काम है, वो मैं लगातार बताता रहता हूँ पब्लिक के बीच में। जैसे एक हमने पिछले दिन समस्या भी लगाई थी बरवाला हल्के की जो अनाज मंडी है उसकी पाइपलाइन खुदी है और वहाँ पे दोनों पाइपलाइन नज़दीक होने की वजह से उनके पास गंदा पानी जा रहा है और पीने के पानी की प्रबंध भी नहीं है। और लोगों के पास हमारे पास कॉल आए थे, पुरानी अनाज मंडी से भी कॉल आई है आज की यहाँ पे पानी की दिक्कत है। बरवाला जो सिटी है उसमें पानी और सफाई को लेकर बड़ी समस्याएं हैं, इस पर आप किस तरह की निकाल? हाँ, कुछ समस्याएँ हैं, लेकिन जो समस्या जिस तरह आपने पाइपलाइन कही तो एक बार तो खुदाई होगी, लोगों को तकलीफ होगी, संभव है, क्योंकि जो भी काम आप नई लाइन डालोगे, नई सड़क बनाओगे तो उसमें रुकावट ही पैदा होगी और लोगों को तकलीफ होना भी एक स्वाभाविक बात है। हाँ, समस्याएं हैं बरवाला शहर के अंदर थोड़ी सी, अभी बारिश का मौसम भी है, लेकिन वेल प्लान्ड नहीं बचा हुआ, इसलिए उन समस्याओं को हल करने के लिए एक पूरी ताकत चाहिए जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये थे जोगीराम सिहाग जिससे हमने बातचीत की। अभी गांव-गांव के दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं और साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण पे उन्होंने सदस्यता मेंबर जोड़ने का काम भी किया है, लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं। साथ में पौधारोपण का भी ये कार्य बीच बीच करते रहते हैं यार, लोग इनको राजनीति के माध्यम से कम समाज सेवा के माध्यम से ज़्यादा जानते हैं। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल सिटी बिग न्यूज के साथ, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आपके शहर की न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।